इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र बीएड स्टूडेंट ने सुसाइड किया। लेडी कांस्टेबल का पहले मृतक से था अफेयर, उसके बाद किसी और से लेडी कांस्टेबल का अफेयर चालू हो गया। इसी बात से नाराज होकर छात्र ने लेडी कांस्टेबल के घर पर जाकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। वहीं मृतक ने 5 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें सभी बातों का जिक्र किया गया है। दरअसल अन्नपूर्णा इलाके में धार से इंदौर आकर किराए से रहने वाली बीएड छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गुरु नानक कॉलोनी के मकान में उसका शव फंदे पर लटका हुआ मिला। प्रदीप रावत 27 वर्षीय मूल रूप से धार के बांग टांडा का रहने वाला था। परिवार के लोगों ने बताया ये यहाँ जॉब के साथ बीएड की पढ़ाई कर रहा था। पिता खेती किसानी करते हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया इंदौर की ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ एक लेडी कांस्टेबल से प्रदीप का अफेयर चल रहा था और दोनों की शादी की बात भी चल रही थी। प्रदीप ने 5 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने महिला आरक्षक से परेशान होने का जिक्र किया है। प्रदीप पिता राजू सिंह रावत रहने वाले हैं बिरलाई खेड़ापुरा जिला धार के रहने वाले हैं। यहाँ पर एक महिला आरक्षक से शादी होने की बात सामने आई है कि शादी की बात तय करने 6 तारीख को उसके 6/1/2025 को अभी 2 दिन पहले महिला आरक्षक के परिजन लड़के के घर पे गए थे, ऐसा लड़के के पिताजी ने हमें बताया है। तो शादी की बात को लेकर लड़की पक्ष ने बोला कि हम 2 साल सगाई रखेंगे। लड़के वाले ने बोला, लड़के प्रदीप के पिताजी ने, कि 1 साल सगाई रख के शादी करें। फिर उससे लड़के से और लड़की से दोनों से कॉन्फ्रेंस पे बात हुई। लड़की ने कहा जो मेरे परिजन कहेंगे उस हिसाब से शादी तय हो जाएगी। और उसके बाद में इनके पास में फ़ोन गया कि प्रदीप ने सुसाइड कर लिया है। ऐसा सुसाइड नोट मिला है, अभी जांच पर है, जांच की जाएगी जैसा भी हो। महिला की जानकारी ऐसी लगी ट्रैफिक पश्चिम में पदस्थ है। ये बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से लिविंग में भी साथ में रह रहे हैं। नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं दिया है। दोस्ती उनकी 2017 से होना बताया, परिचय। बाकी लिविंग की बात मेरे सामने नहीं आई। मृतक ये क्या करता है, क्या पर रहता था और कहाँ पर इसने फांसी लगी? मृतक ने बीएड किया है, पीजी और कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, ऐसा परिजन ने बताया है। मृतक ने महिला आरक्षक के घर में फांसी लगाई है। तो महिला आरक्षक के घर पे आना जाना भी करते हैं? ये अभी मेरे सामने विषय नहीं आया है। आपका नाम बता। मैं एएसआई कमल सिंह चौहान, थाना अन्नपूर्णा इंदौर। सर तो यानी वो प्रदीप मेरा भाई था और पता चला है कि यानी वो वैसे पहले ही पता था, यानी कि वो एक लड़की से प्रेम में था। फिर बाद में कुछ टाइम से यानी कि उसको ही पता चला कि यानी कोई तीसरा बंदा भी ऐसा शादी के लिए सब है। तो यानी कि हमने उनके पापा भी बोल रखे थे, ये भी बोल रखी थी कि यानी कि मैं इससे ही शादी करूँगी। काफ़ी टाइम आई थिंक 2017 से तो यानी कि वो लिव इन में थे। तो फिर बाद में शादी के लिए प्रस्ताव रखे थे, गए भी, तो उनके पापा भी मान गए थे ये वगैरह। फिर बाद में कुछ टाइम से पिछली बार भी यानी कि आई थिंक 15-20 रोज़ पहले भी ऐसे ही झगड़ा वगैरह हुआ था इसी मैटर पे ऊपर। झगड़ा हुआ था, किससे हुआ था? सर तो यानी कोई तीसरा बंदा आ रहा था तो उसको पता चल गया था। वो तो यानी कि अभी हमको पता चला, प्रदीप ने पहले नहीं बताया था हमको। प्रदीप किस महिला से बातचीत की? ये सहजू सोलंकी। अच्छा, क्या करती है महिला? सर वो ट्रैफिक पुलिस में है फिलहाल अभी। कहाँ पर है? ये सर एरिया है तो यानी कि स्पेशली नहीं दिया हुआ, किधर भी तो यानी भेज सकते थे उनको शायद। अच्छा, तो किस तरीके से आपको क्या जानकारी मिली? प्रदीप ने क्या कदम घटनाक्रम में? प्रदीप ने बस यही, मेरे को कुछ नहीं बताया उसने। फिर बाद में तो वो मेरे को सब तो ऐसा प्रूफ है मेरे पास वो तो, लेकिन सब मैं आपको बता दूंगा वो। उसने तो फिर बाद में एक्साइटेड में आके किसी को बताया वगैरह नहीं, क्लोज फ्रेंड को भी नहीं बताया उसने। तो उसके यहाँ बोलना वगैरह भी हुआ। वो फिर बाद में, अब शादी के बाद 2 रोज़ पहले गए थे तो फिर बाद में वापस जवाब नहीं दिया था उन्होंने कि हम हाँ कर रहे हैं ये वगैरह। तो वो वेटिंग में था। तो फिर बाद में तो ये सज्जू ये वगैरह ये अच्छे रह रहे थे। फिर बाद में इनने भी कहीं जवाब नहीं दिया। फिर बाद में इसका पता ही नहीं था, यानी कोई तीसरा रिश्ते वाला आ गया था बात करने की, यानी कि ये जॉब नहीं है, कोई तीसरा बंदा है वो जॉब वाला है। तो इंगेज नहीं हुई थी सर, बात लेके पहुंचे थे। फिर बाद में उन्होंने फिक्स का नहीं, फिर बाद में घर वगैरह सब देख के चले गए थे। फिर बाद में उन्होंने वापस रिप्लाई नहीं किया कि हम हाँ कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं। तो प्रदीप ने यही पूछा कि आप क्लियर बता दो, वो पहले भी ऐसा बोल चुका था। तो फिर बाद में तो वो पता था कि उनने पहले गलत कर चुकी है। तो फिर बाद में सॉरी वगैरह सब तो यानी बोल दिया था उसने, मैं तो आपसे ही पहले से ही इतने सालों से जुड़ी हुई थी, आपसे शादी करूँगी ये वगैरह। उसके पापा से भी बात होती थी, उन्होंने बोल दिया था कि हाँ आपसे ही शादी करवाएंगे ऐसा वैसा। ये जो प्रदीप है, ये कहाँ का रहने वाला था? ये तो यानी कि कुक्सी ग्राम बिरलाई का रहने वाला सर। काम करता था? सर तो यानी कि ये तो यहाँ स्टडी कर रहे थे, अभी पत्रकारिता में ही थे वो भी। अच्छा, ये इसके पास एक सुसाइड नोट भी मिला है।
हाँ सर, वो तो यानी कि मेन सुसाइड नोट तो अभी पुलिस वाले हमको शो नहीं कर पाए। ये तो यानी कि आप बड़े सर आएंगे ना, उनके सामने ही शो करेंगे ना, आपको पढ़ाएंगे, ये बोल दिया उन्होंने। और कुछ चीज़ मिली उनके पास से वीडियो? हाँ, वैसे वीडियो वगैरह बहुत सारे ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो यानी कि हम पूरी क्लेरिफिकेशन के साथ कह सकते हैं कि यानी कि इस लड़की ने ही यानी करवाया। वो उसका कोई ऐसा ऐसा ये भी हर कोई ये बोल रहा है कि यानी कि वो जॉब में हो गए न, सामने वाला बंदा भाई जॉब में नहीं था तो भी ये जॉब वाले से शादी करेगा ऐसा, लेकिन प्रेशर वैसा कुछ भी नहीं है। तो वीडियो में भी नहीं था, उसकी शक्ल सूरत से ने दूसरे रोज़ पहले रोज़ मेरे से बात किया था, अभी परसों तो यानी मेरे भैया तो यानी कुछ भी था, आपसे कुछ बोलना है ना मेरे को बोल देना है ऐसा वैसा, मैंने सब पूछा। लेकिन भाई ऐसा रहेगा तो मैं ही मना कर दूंगा, मेरे को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन ये तो इतने सालों से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने भी बोल रखा है, उसके पापा से वगैरह सबसे बात हो गई है, फिर बाद में मैं नकारा कैसे बोलूँ भैया उन्होंने। के साथ घटनाक्रम क्या हुआ, क्या करा? हाँ, सुसाइड किस तरीके से करा? जहर खाया? वो है ना फांसी लगा ली हूँ। कब जानकारी मिली आपको? ये तो इवनिंग में आई थिंक 6:30 बजे के समथिंग। कहाँ पर रहता था वहीं? ये वैष्णो धाम गुरुद्वारा कोच कॉलोनी है वहाँ पे। आपका नाम? मैं गणपत रावत, प्रदीप का बड़ा भाई।